हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोसेक ब्रैकेट में -1410। ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर कोसेक माइनस थीटा अगर कहीं पे लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई किसके साथ नहीं होता है? कॉस के साथ और कॉस के व्युत्क्रम सेक के साथ। ठीक है, मतलब ये दोनों का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, बाकी जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चारों हैं ये सब क्या रहेंगे? निगेटिव हो जाते हैं। तो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो मुझे पता है, ये आइडेंटिटीज है, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोसेक माइनस 1410, कोसेक माइनस 1410 ये जो बराबर होगा किसके? माइनस कोसेक 1410 डिग्री के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो हमको कोसेक 1410 को फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी एंगल 360 से बड़ा, मतलब 360 से अगर बड़ा कोई भी एंगल अगर जा रहा है तो उसको हम 360 के रूप में ब्रेक करेंगे। जैसे 1410 360 से बड़ा है तो 360 से बड़ा है तो इसको हम 360 के रूप में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1410 को हम क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 360 प्लस 360। ठीक है, 4 बार करेंगे तो 4 बार में तो ज़्यादा का, 3 बार अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है? 1080। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 1410। तो 1410 1080 को 1410 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? 330। ठीक है, 330 अगर ऐड करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? वो 0, ये 83, ये हो जाएगा 1 कैरी 1 3141 4110। ठीक है, मतलब 1080 में 330 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1410। अगर 4 बार हम 360 को अगर ऐड करते तो वो ज़्यादा हो जाता। इसका मतलब कि माइनस कोसेक 1410 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? माइनस कोसेक 1410 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस कोसेक 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 330। ठीक है, अब देखिए ये 360 ये मिलके कितना हो जाएगा? 1080। और इसमें 330 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 1410 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक माइनस कोसेक 1 2 3 कितनी बार 360 है? 3 बार। तो 3 इंटू 360 प्लस 330, मतलब ये थीटा का काम कर रहा है। तो कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़े हम लोग, चूँकि कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितने के बराबर होता है? कोसेक थीटा के। ठीक है, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, कोसेक थीटा के बराबर ये होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 360 प्लस थीटा में जाएंगे तो सारी वैल्यू प्लस की होती है। देखिए 0 90 डिग्री 180 270 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360। तो 360 प्लस किस फर्स्ट चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में सब क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। दिस इम्प्लाई माइनस कोसेक 300, माइनस तो पहले से है तो माइनस लिख लेंगे। कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा, ये 3 क्या है? ये n की वैल्यू है, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब 360 3 बार ऐड किए गए हैं। 360 प्लस थीटा किसके बराबर? कोसेक थीटा, मतलब कोसेक 330 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक 330 डिग्री का मान तो होता नहीं है, इसका मतलब 330 डिग्री कैसे आ सकता है? अगर हम 360 में से
360 में से अगर 30 को माइनस कर दे तो 330 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई माइनस पहले से कोसेक 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री। अगर इसको 360 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो फिर से 330 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई माइनस, ठीक है, कोसेक 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, लेकिन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, देखिए 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस तो फर्स्ट चतुर्थांश में था, 360 माइनस किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में। अब फोर्थ चतुर्थांश में ASTC, सी मतलब कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, निगेटिव। इसका मतलब कोसेक क्या होगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 360 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाई माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 1/2 होते, कोसेक 30 कितनी होगी 2। तो इसका वैल्यू क्या, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब कोसेक माइनस 1410 किसके बराबर होगा, 2 के। इस तरीके से हम इसका सलूशन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में, इसके पिछली वीडियो में भी हम इसका सलूशन किए थे। ठीक है, इसको मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 90 पाई अपॉन 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 90 पाई अपॉन 3 का मान हमें बताना है। तो ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो 10 90 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन 3। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6 जा 60, तो 10 90 इंटू 60। ठीक है, दिस इम्प्लाई 10 90 इंटू 60, 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 इंटू 60, ये आ जाएगा 1140। ठीक है, 1140। अब देखिए 10 1400 1140। ठीक है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने 1140 वाला ही किया था, लेकिन अब यहाँ वहाँ कोसेक के साथ था, यहाँ 10 के साथ है। ठीक है, तो इसको हम फिर से 360 में ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 360 प्लस 360 प्लस 360, ये पूरा मिलके कितना आया था, 1080 आया था। कितना आया था, 1080। अब 1080 में कितना ऐड करेंगे कि 1140 हो तो 60 ऐड कर देंगे, तो 0 मतलब 1080 में 60 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1140। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, दिस इम्प्लाई 10 360 क्या बार है, 1 2 3 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan के केस में tan जो होता है वह 360 का रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जो अब tan 3 इंटू 360 प्लस थीटा, tan इस रूल को फॉलो नहीं करता है। tan अगर 360 कहें तो 360 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 180 डिग्री में। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं फार्मूला, इसको फिर से रिवाइज हो जाएगा। tan अगर कहीं पे लिखा है n इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan थीटा। अगर कहीं पे ऐसा है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि tan n इंटू 360 प्लस थीटा tan थीटा का रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे अगर 360 के साथ tan है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 180 में। तो n इंटू 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, क्योंकि 180 चेंज होता नहीं है, 180 प्लस ये चेंज होते नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो कहीं पे अगर tan n इंटू 360 प्लस थीटा का रूल आ रहा है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, 180 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे 360 है tan के साथ, तब इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, 180 वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इसको नोट कर लेते हैं, tan 3 इंटू 360
प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan 360 का रूल फॉलो नहीं करता है, तो इसको लिख लेते हैं, या नोट में लिख भी लेते हैं। लिख लेंगे tan थीटा के साथ 360 डिग्री का नियम लागू नहीं होता है। तो 360 डिग्री का नियम लागू नहीं होता, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 180 डिग्री में। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दे? 180। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10। अब देखिए 360 को अगर 180 में ब्रेक करना चाहें तो 3 बार 360 था, इसलिए हम यहाँ 3 लिखे। तो 180 में इसको ब्रेक करना है, तो अब जैसे 360 इसमें लिखा है। ठीक है, तो कितनी बार 360 है? 3 बार। तो अगर 360 को हम ब्रेक करें तो 180 प्लस 180 कर सकते हैं, इसको भी 180 प्लस 180, इसको भी 180 प्लस 180। ठीक है, तो कितनी बार 180 है? 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पे हमने 3 लिखा था वहाँ पे क्या लिख दें? 6 इंटू 180 प्लस थीटा की जगह कितना रहेगा? 60 रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब 180 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 360 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? 1080 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो 10 इतना हो गया। तो अब 10 180 प्लस थीटा, ये तो चेंज होता नहीं है, 180 प्लस तो चेंज होता नहीं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। क्यों? और क्योंकि आपको पता है ASTC रूल से 0 90 180 270 360, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। तो 180 प्लस किस चतुर्थांश में आता है? थर्ड चतुर्थांश में। और थर्ड चतुर्थांश में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? tan थीटा tan 60 के बराबर। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि tan के साथ 360 का रूल फॉलो नहीं होता है। तो पहले आप 360 वाले में ब्रेक कर लिए। ठीक है, अब 360 को 180 में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ n की वैल्यू बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ n इंटू 360 था, मतलब 3 इंटू 360 था, तो n को जस्ट डबल करिए। इसको जब आधा कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी? डबल होगी। तो इसको 180 कर रहे हैं, जस्ट 360 का आधा, तो एंगल 3 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 180 प्लस थीटा। तो ये नोट में लिख लीजिएगा कि tan थीटा के साथ 360 का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए tan 60 इंटू 180 प्लस 60, और tan थीटा चेंज भी नहीं होता है। और tan 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? sin -11π/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin -11π/3 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। हम लिखेंगे चूँकि sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। ठीक है, तो कहीं पे अगर sin माइनस थीटा लिखा है तो उसको हम क्या लिख दें? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई sin -11π/3 इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर? माइनस साइन 11π/3 के। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस साइन 11 इंटू पाई की जगह कितना रख देंगे? 180/3। ये कैंसिल आउट होगा 60 बार में, 6 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 11 इंटू 60। ठीक है, 11 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन ये हो जाएगा 660 डिग्री, 660 डिग्री। ठीक है, अब 660 डिग्री को हमको ब्रेक करना है, तो क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाई माइनस साइन, अब फिर से 360 से बड़ा एंगल, तो 360 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको तोड़ना है हमें तो 360
प्लस, अब 360 फिर लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 360 में कितना ऐड करेंगे तो 660 होगा, तो 300 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 300, ठीक है, ये इसी के बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस हो या 360 माइनस हो, ये चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब साइन रहेगा तो साइन ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन अब प्लस रहेगा कि माइनस, ये कैसे पता चलेगा, ये चतुर्थांश से पता चलेगा। ASTC 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में। अब फर्स्ट चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए माइनस पहले से रहेगा, इसी तरह ये हो जाएगा क्या, साइन 300। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और 360 प्लस और 360 माइनस दोनों चेंज नहीं होते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 300 के। दिस इम्प्लाई माइनस साइन, अब 300 को हमें ब्रेक करना है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए अब 300 का तो एंगल पता नहीं होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 300 को, 360 माइनस 60 डिग्री। 360 में से अगर 60 को माइनस कर देंगे तो ये 300 के बराबर हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इसको लिख सकते हैं 300 को 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फिर से माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब देखिए 360 माइनस थीटा, ये भी चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, 360 से पीछे आएंगे तो फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन निगेटिव होता है, तो माइनस पहले से रहेगा, ये निगेटिव होता है साइन, इसलिए माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 360 माइनस थीटा किसके साथ होगा, 360 माइनस साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस चेंज नहीं होता है, तो इसका इसलिए ये साइन ही रहेगा। लेकिन 360 माइनस किस चतुर्थांश में होता है, फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस रहेगा साथ में, ठीक है। तो माइनस साइन 60, दिस इम्प्लाई माइनस माइनस प्लस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे पाई की वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी एंगल आ रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद जो वैल्यू आ रही है अगर 360 से बड़ा है तो आप 360 से बड़ा है तो उसको 360 के रूप में ब्रेक करिए, ठीक। ब्रेक करते टाइम ये ध्यान दीजिए कि जो नेक्स्ट वैल्यू लास्ट वाली बच रही है वो कितनी आ रही है। अब उसको हमें ऐसा एडजस्ट करना है कि जो हमें एंगल पता है। अब जैसे इसको हमने 360 प्लस 300 किया, ठीक, और 360 प्लस चेंज नहीं होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन 300 हो गया, ठीक है। अब 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60, क्योंकि 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। अब 360 माइनस थीटा भी चेंज नहीं होता है, लेकिन फोर्थ चतुर्थांश में आने की वजह से साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस तो पहले का था, माइनस 60 डिग्री हो जाएगा ये, और 60 माइनस माइनस प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट माइनस 15 पाई/4, ठीक है। कॉट माइनस 15 पाई/4 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हमको पता है चूँकि कॉट माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा के, ठीक है। कॉट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा के। दिस इम्प्लाई कॉट माइनस 15 पाई/4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉट 15 पाई/4 के, ठीक है। दिस इम्प्लाई माइनस कॉट 15 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 180/4, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कटेगा 4 बार में 16, ये 5 बार में 45 बार में, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाई माइनस कॉट 15 इंटू 45, ठीक है। अब 15 इंटू 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉट 675, 675, ठीक है। अब 675 फिर से 90 से बड़ा है, तो 675 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई माइनस कॉट, इसको लिख सकते हैं 675 क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 360 में कितना जोड़ेंगे, 675 315, तो 5 6 1 7 3 3 6, मतलब
675 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 315, ठीक है। फिर से कॉस 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। और कॉट 360 मतलब 360 प्लस थीटा चेंज भी नहीं होता है, इसका मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा। दिस इम्प्लाई माइनस पहले से है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा क्या होता है हमको पता है, चूँकि कुछ भी लिखा है यहाँ, कॉट 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा ये चेंज नहीं होता है, इसलिए कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है, कॉट थीटा। अब फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है तो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस रहेगा। तो ये कितने के बराबर है, कॉस ये 315 थीटा का काम कर रहा है, तो कॉट 315 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कितने के बराबर हो सकता है, जैसे 315 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45, 360 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाई माइनस कॉट 315 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 45, ठीक है। अब देखिए 360 माइनस थीटा ये भी चेंज नहीं होता है, लेकिन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, देखिए ASTC 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। 360 माइनस किस चतुर्थांश में आ रहा है, फोर्थ चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। दिस इम्प्लाई ये माइनस तो पहले से है, इसका मतलब कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाई माइनस माइनस प्लस कॉट 45, कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। कॉट 45 हो या टेन 45 हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन 3.2 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विविध के उदाहरण। जितने विविध एग्जाम्पल हैं उनके ठीक है। अभी विविध से पहले 3.3 प्रश्नावली के जितने भी एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट वाले उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग विविध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उदाहरण नंबर हम 10 तक देखते हैं। इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल थे हम लोग 2.2 प्रश्नावली के पहले देखे थे। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है तो ये सिंपल होते हैं, इसमें सिर्फ आपको पाई की वैल्यू रखनी है, उसके बाद आपको इसके सोल्यूशन तक पहुंचना है। तो देखिए ध्यान से, ये LHS है, ठीक है, और ये RHS है। तो LHS को उठाएंगे और RHS को लाएंगे। तो सबसे पहले LHS साइड को लिख लीजिए। LHS साइड क्या है, 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4, ठीक है। दिस इम्प्लाई देखिए π/6 तो 3 sin π/6, पाई की वैल्यू कितनी 180 होती है, तो आप या आप डायरेक्ट π/6 की वैल्यू पता है, π/6 किसके बराबर होता है, देखिए π/6 अगर 30 डिग्री है तो इसको अगर हम 30 डिग्री है, इसको अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 6 जा, मतलब π/6 जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। π/6 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के। π/4 जो होता है वो 45 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। π/3 किसके बराबर होता है, ये 60 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। अभी हम डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करके आए थे, अगर 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, π/6, 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो π/4 और 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो π/3, इसका मतलब साइन π/6, ठीक है। तो इसको आप ऐसे, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो ऐसे लिखिए 3 इंटू साइन π/6,
π/6 किसका होता है 30, मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, इंटू sec π/3 कितना होगा तो sec 60 मतलब cos 60, sec 60 cos 60 का व्युत्क्रम है ना, तो cos 60 कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है, cos 60 कितना होता है √3/2 होता है। और ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, जैसे यहाँ पे आप वैल्यू देखिए sin 30 1/2 होता है, ठीक है, जो sin 30 में होता है वो cos 60 की वैल्यू होती है, तो sin 30 की 1/2 है तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका मतलब sec 60 कितना हो जाएगा 2, sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखिए π/3 लिखा है, sec π/3 मतलब cos 60 डिग्री की, cos 60 का उल्टा क्या होता है sec 60, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, -4 इंटू, अब sin π/6 की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, तो देखिए 5π/6 है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। देखिए इसमें एंगल क्या है π/6, तो यहाँ पे π/6 लिख लीजिए, ठीक है, π/6 हो गया। अब देखिए π/6 में यहाँ पे हमने पाई लिख दिया, अब यहाँ पे हम क्या ऐसा कर दें कि 5/6 आ जाए, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6π में से पाई को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 5π/6, तो इसके बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। और cot π/4 की वैल्यू कितनी होती है, cot π/4 की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है कितनी 1, मतलब cot 45 की कितनी होती है 1 होती है। दिस इम्प्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3 - 4, ठीक है 4, अब एक पाई मतलब कितना 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा ASTC 0, 90, 180, 270, ठीक है, 180 माइनस किस चतुर्थांश में आ रहा है सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब साइन π/6 डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इंटू 1 चल रहा है। दिस इम्प्लाई 3 - 4 इंटू साइन π/6 की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा है कितना होता है साइन π/6 की 1/2 होता है, इंटू 1 चल रहा है, 2 से 4 कितने बार में कटेगा 2 में, दिस इम्प्लाई 3, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 में से 2 गया कितना आ गया 1, तो देखिए LHS लिए और RHS देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे LHS = RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। फिर से देखिए इसमें क्या किया हमने, जैसे जिनकी वैल्यू पता होती है उनकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जैसे π/6, तो π/6 किसकी वैल्यू है ये 30 डिग्री की है, 30 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 आएगा, ठीक है, तो π/6 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की, तो साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता होती है, सेक की भी पता होगी, ठीक है, लेकिन साइन 5π/6 की वैल्यू तो पता नहीं होती है, तो 5π/6 को ब्रेक करेंगे किस तरीके से, ये एंगल है π/6 एंगल है, इसके साथ ये n संख्या है, मतलब π/6 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप जो भी यहाँ एंगल दिया है π/6 या π/3 या π/4 जो भी एंगल दिया है पहले यहाँ पे लिख लीजिए π/6, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए पाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आनी चाहिए, तो 6π में से अगर माइनस करेंगे पाई तभी ना 5π/6 आएगा, इसलिए हमने माइनस का यहाँ साइन लगा दिया, इंटू cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर 3 - 4, अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है सेकंड चतुर्थांश में, और 180 माइनस थीटा चेंज भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट साइन π/6 इंटू 1, तो 3 - 4 इंटू साइन π/6 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हुआ 2, तो 3 में से 2 माइनस किए क्या आ गया 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 10। अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 11, ठीक है। 11 एग्जाम्पल देखते हैं। 11 नंबर एग्जाम्पल क्या है, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, साइन 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 15 डिग्री, अब साइन 50 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं होती है,
साइन 15 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो साइन 50। अब देखिए इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में साइन 15 पूछे या साइन 20 पूछे, साइन 25 पूछे, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है उसमें एंगल को देखिए। इसमें एंगल कितना है 15, तो यहाँ पे ऐसे ले लीजिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 15 के साथ क्या है साइन है, तो इसका मतलब दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन अगर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 15 बराबर हो जाएगा साइन 45 माइनस 30। ठीक है, अब साइन 15 को इसी तरह रहने देते हैं साइन 15। ठीक है, और साइन 45 माइनस 30 मतलब साइन ए माइनस बी, या साइन इसको ए मान लीजिए या इसको एक्स मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए वाई। तो साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला होता है लिखेंगे, चूँकि साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह हम इस फार्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो एक्स जगह क्या रखेंगे साइन 45, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 हो गया, कॉस वाई मतलब कॉस 30 माइनस कॉस एक्स मतलब कॉस 45 इंटू साइन वाई मतलब साइन 30। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2 इंटू साइन 30 की 1/2। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3/√2 का 2 में होगा तो 2√2 माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 और √2 का 2 में होगा तो क्या होगा 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, मतलब साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3 माइनस 1/2√2। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी एंगल दिया हुआ है, जैसे जिनका वैल्यू आपको नहीं पता है, जैसे 15 दिया है तो 15 को उठा लीजिए, जो भी एंगल दिया है। अगर 30 दिया तो 30 को उठा लीजिए। वैसे 30 की वैल्यू पता है, लेकिन जैसे जिनकी वैल्यू नहीं दी वही इसी रूप में आएगा। जैसे 15 दिया 15 को उठा लिए। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे हम वैसी वैल्यू आरएचएस में लिखते हैं जिनकी वैल्यू हमको पता होती है, जैसे 45 की पता है, 30 की पता है। ठीक, अब दोनों तरफ 15 के साथ क्या है साइन, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो साइन 15 बराबर साइन 45 माइनस 30 आएगा। अब ये कौन सा फार्मूला है साइन एक्स माइनस वाई या साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब इन फार्मूलों पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे साइन 45, साइन वाई की जगह क्या रखेंगे कॉस वाई की जगह क्या रखेंगे कॉस 30 माइनस कॉस एक्स मतलब कॉस 45। ठीक है, उसके बाद साइन वाई मतलब साइन 30, कॉस साइन एक्स साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की √3/2 होती है माइनस कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 11 भी सॉल्व हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।